नमस्कार दोस्तों, बड़ी इसमें आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंफ्यूजन का, जो काफी बच्चे या तो एडमिशन के टाइम में कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के बाद जब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कैरियर को लेके। प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, इसका कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझो। व्हाट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन? पहला चीज होगा, तुम्हें अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझना होगा। इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट अलाउइंग यू टू डू सम स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप एक ऐसा चीज होता है जहां पे रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है। बस तुम थोड़े से वैलिडेशन के लिए लोगों को लगता है कि हाँ स्टार्टअप कर लेंगे, अपने नाम के आगे एंटरप्रेन्योर लग जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीजें दिखती है वो उतना ही सही नहीं होता है। उसके पीछे का बहुत सारा इतिहास होता है। अगर 100 स्टार्टअप होता है तो उसमें सिर्फ 2 स्टार्टअप से 3 स्टार्टअप सफल स्टार्टअप होते हैं। तो आप अगर रिस्क ले सकते हो, 97 स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं किया होगा, उसने भी मेहनत किया होगा, लेकिन वो किसी कारण बस सफल नहीं हो पाया स्टार्टअप। अगर आपके पास इतना अमाउंट, टाइम, ये सारी चीजें हैं कि आप रिस्क को बेयर कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं बेयर कर सकते हो, लेट थिंक कि आपके पास 5 लाख का पूंजी है। अगर उस 5 लाख के पूंजी में आपने किसी स्टार्टअप में डाल दिया और वो स्टार्टअप नहीं चला, आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का स्टार्टअप में घाटा हो गया, तो वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास अभी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप स्टार्टअप में फेल भी हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लेंगे। दो चीज, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया है, आइडिया सबके पास है, कोई आइडिया ना, हर गली चौक चौराहे, हर चौराहे पे आपको 10 आइडिया देने वाले मिल जाएंगे, और हर लोग का आइडिया काफी सुपर डुपर होता है। स्टार्टअप में आइडिया मैटर नहीं करता है, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आपने अपने आइडिया को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया। ओके, तो स्टार्टअप को हटा देते हैं। अब सवाल आती है कि प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें गवर्नमेंट की मैं देता हूं। सोसाइटी एक वैलिडेशन देती है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब आप करते हो तो सोसाइटी आपको वैलिडेट करती है, लेकिन क्या सोसाइटी के वैलिडेशन से तुम्हारी जिंदगी चलेगी? सोसाइटी कब तक वैलिडेट करेगी? आपको चाय पीने को मिल जाएगा, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाओगे, किसी के यहाँ शादी में बुलाया जाएगा आपको, हाँ यार ये है वो है, सरकारी नौकरी है, तो इट मीन्स आपको वैलिडेशन अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर आप उस वैलिडेशन को लेना चाहते हो तो यू शुड गो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कोई अंतर नहीं होता, जॉब जॉब होता है। अल्टीमेट हर जॉब का एक ही फाइनल गोल होता है, मॉनिटरी हेल्प। आपको जॉब आपका मॉनिटरी सपोर्ट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। आपका जॉब आपका लाइफ स्टाइल को बदल देगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कोई सोसाइटी नहीं बदल सकते हो आप, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। अब सवाल आता है कि अपनी लाइफ को बेहतर आप किसी प्राइवेट जॉब से भी बना सकते हो, गवर्नमेंट जॉब से भी बना सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपका स्किल मैट्रिक्स क्या है। कोई भी ऐसा जॉब जो आपके स्किल मैट्रिक्स पे बेस्ड नहीं होगा, वो आपको आने वाले 1-2 साल में आपको वो हॉन्ट करेगा, आपको वो खाने को दौड़ेगा। आपको लगेगा कि मैं फंस गया हूं। अगर आपका कोई भी जॉब, या तो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सरकारी कोई भी जॉब, अगर आप उसके स्किल सेट पे मैच करते हो, लेट थिंक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। लेट थिंक एग्जांपल लेते हैं कि आपको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड में कोई जॉब करते हो, तो अगर आप 8 घंटा करो, 9 घंटा करो, 10 घंटा करो, आपको मजा आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पढ़ाने में मजा आता है। आप अगर टीचिंग सेक्टर में अपना जॉब ढूंढते हो तो उसमें बेटर होगा आपको। अगर आपको लेट थिंक कि आराम करने में पसंद है, लेट थिंक कि आपको ऐसा जॉब चाहिए कि हम बस ऑफिस से वापस आए ना तो उस जॉब की मुझे कोई परवाह ना हो, तो ऐसे केस में आप गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आजकल बहुत अच्छा खासा काम करने को मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएंगे तो आपको काम करने को नहीं मिलेगा। काम हर जगह करना पड़ेगा। बस अंतर यह है कि सोसाइटी का वैलिडेशन शर्मा जी के उसी लड़के को मिलती है जो रेलवे में नौकरी करती है। सोसाइटी का वैलिडेशन उसको नहीं मिलता है जो किसी कॉर्पोरेट एमएनसी में काम करता है। ठीक है, ये सोसाइटी का वैलिडेशन है। ये बस एक जोक है, इसको दिल पे मत लेना। लेकिन एक बात याद रखना, तो
सरकारी की तो बहुत सारे फायदे हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे, किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट का एक प्रॉफिट मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्राइवेट जॉब ऑलवेज प्रीफर स्किल सेट बंदा। अगर तुम्हारे अंदर स्किल सेट है तो वो तुम्हें अपग्रेड करेगी। लेट व्हाट इट मीन, इट मीन्स कि वो तुम्हें प्रमोट करेगी। अगर तुम अपनी स्किल सेट को प्रमोट करते हो तो प्राइवेट सेक्टर तुमको प्रमोट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर तुम अपने स्किल सेट को प्रमोट करते हो तो उससे तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। एक हायरार्की है प्रमोशन का, उस बेसिस पे ही प्रमोशन होगा। ओके, सैलरी के मामले में बात करते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होती है, एक फिक्स सैलरी होती है जिसका ग्रोथ काफी मिनिमल होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। सोचो अगर आप अपना पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 6 से 7% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो भी अगर आप पोस्ट ऑफिस में रखते हो तो। लेकिन अगर उसे आप म्यूचुअल फंड में, उसे स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो 15 से 12% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन वहां पर रिस्क ज्यादा है। सेम केस में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, किसी एमएनसी में, किसी कॉर्पोरेट में जाते हो और अपने स्किल को अपग्रेड करते हो तो आपका भी अपग्रेड होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। कोई भी सेक्टर हो, सरकारी में जाओ प्राइवेट में जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आपको मॉनेटरी हेल्प चाहिए, ठीक है। बाकी हमेशा एक बात याद रखना कि अपने स्किल सेट से रिलेटेड जॉब को प्रेफर करना, तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना, लेकिन उस जॉब में की तैयारी करना जिसका स्किल सेट आपके स्किल सेट से मैच करता है। लेट थिंक की एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जीनी है। लाइक तुम्हें मोनोटोनस लाइफ जीने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम ऑफिस तो हर किसी जॉब में जाना पड़ेगा, उसको मोनोटोनस नहीं कहते हैं। मोनोटोनस का मतलब होता है कि चैलेंज नहीं आ रहा है। अगर चैलेंज नहीं आ रहा है तो, और तुम उस चैलेंज नहीं आने से तुम्हें घुटन महसूस होती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर विल नॉट गुड फॉर यू। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं कभी भी ग्रुप ए जॉब्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब होता है कि हाँ, आप किसी रेलवे में जॉब कर रहे हो, आप जेई में जॉब कर रहे हो, आप एई बन गए हो, आप बैंक में जॉब करते हो, ऐसे तमाम किसी भी सेक्टर में कहीं पे भी जॉब करते हो, सोसाइटी वैलिडेशन मिलेगी। आपको अब ये देखना है कि आपको खुद में वैलिडेशन मिल रहा है या नहीं। अगर आपको खुद में वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, अभी सोच के देखना, किसी से बात करना जो होगा, तो प्लीज अभी से आप अपने आप को का रास्ता बदलने का ट्राई करो। तो थैंक यू गाइस। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ भी हो, जॉब बस जॉब होती है, उससे कुछ नहीं होता है। बस थोड़े दिन के लिए सोसाइटी वैलिडेट करती है। थैंक यू गाइस।